आज आप लोगों का अवकलन का यह नेक्स्ट सीरीज फिर से एक बार आया है। यहाँ पे बेटा लोग आप लोगों को याद करिए, जो पिछला वीडियो डाले हैं आपको एनसीईआरटी का ही पूरा क्वेश्चन डाल रहे हैं। यह नेक्स्ट चैप्टर है। अभी चैप्टर में क्या है कि इसमें भी dy/dx का ही वैल्यू बताना है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन है कि उसको निकालने के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको ज्ञान होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक का ज्ञान होने पर उस सवाल को आप आसानी से सरल ढंग से लगा पाएंगे। जैसे dy/dx निकालने के लिए हमें हर क्वेश्चन का क्या निकालना है बेटा लोग, dy/dx। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। पिछले चैप्टर में भी यही था, इसका वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका पहला दिया है y = साइन इनवर्स। अब यहाँ पे दिया है बेटा लोग 2x अब प्लस 1x पर स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा कि इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको आपको मानना पड़ेगा, इसका काहे का सूत्र है। आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। x बराबर यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, और जब tan थीटा बराबर x मान लिए तो थीटा बराबर बेटा लोग क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये आप ध्यान रखो, ले चल के x के स्थान पे tan थीटा माने, tan थीटा रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x के प्लेस पर हम ले जाके रख दिए, ठीक है ना। x के स्थान पर हम ले जाके क्या किए, रख दिए। यहाँ पे आपका इतना हो गया। अब बेटा लोग आप एक बात का ध्यान रखिए, ये जो फार्मूला है हमें ये जानना है काहे का फार्मूला है। ये है आपका साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा देख पा रहे हैं। अब साइन से साइन क्या हुआ, कट गया, बराबर आ गया आपका 2 थीटा। थीटा पर क्या रख देंगे बेटा लोग, tan इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब ले चल के लगाएंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, dy/dx इक्वलेंट टू dy/dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन होता है, इसका फार्मूला होता है। क्या होता है tan इनवर्स x का सूत्र बेटा अवकलन का, 1 + x², 1/1 + x² इसका फार्मूला होता है। और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। चूंकि 2 ऑलरेडी है इसलिए 1/, ना होकर 2/1 + x² हो गया। आई होप बेटा लोग ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा मन में एक विचार आना चाहिए कि हमने कहा इसका मतलब साइन 2 थीटा। हम आपको अभी सिद्ध करके भी दिखाते हैं कि इसका मतलब साइन 2 थीटा कैसे होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, 2 tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इसका यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा लोग, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है, कैसे साइन 2 थीटा हुआ, इसका ये सूत्र का बताने का प्रयत्न करना। इसको देखिए जिससे आपके मन में संशय न रह जाए कि साइन 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सवाल हल हो गया। सवाल इतना ही है, ये आपको अलग से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बटे cos थीटा। एक cos स्क्वायर भी ऊपर चला गया, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ एलसीएम भी ले लिया, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है, एक cos से एक cos कट जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा बचा, और बटे 1 हो गया। और इसका मतलब भाई बेटा लोग क्या होता है, साइन 2 थीटा। इसलिए इसके प्लेस पर साइन 2 थीटा हुआ। और आपको याद करना है 2 tan थीटा + 1 + साइन tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन
2 थीटा। ये सूत्र है जिससे आप डायरेक्ट इसके स्थान पर इसको रख दें, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक हल कर रहे हैं, त्रिकोणमिति नहीं है, ओ ये अवकलन हल कर रहे हैं न कि त्रिकोणमिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको अब लेके चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही बात निकालना है, एक ही आंसर निकालना है। वो निकालना क्या है बेटा, dy/dx। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पेन गिर गया था। चलिए अगला है आपका y इक्विवेलेंट दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब स्मार्ट बोर्ड एक होता है जिसमें स्याही वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये व्हाइट बोर्ड है बेटा लोग, इसमें हम आपको स्याही के माध्यम से लिख रहे हैं, जिससे कभी कभी स्याही की जो मात्रा है कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा बदलना पड़ता है स्केच को बार बार। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ कौन सा सूत्र बैठ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए कि हमको सूत्र याद हो, यदि tan 3 थीटा का तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। x बराबर यहाँ भी मान लिया बेटा tan थीटा, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। पहले अब लेके चल के रखते हैं, y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, काय का सूत्र है बेटा लोग, tan 3 थीटा का। आपका लर्न होना चाहिए फार्मूला, जो बच्चे लर्न रखेंगे उनके लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। tan 3 थीटा क्या हो गया, tan 3 थीटा। ये tan 3 थीटा का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा से tan इनवर्स क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ आया 3 थीटा। अब 3 थीटा का मतलब है यहाँ पे 3 और थीटा के स्थान पे हमने रखा tan इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो dy/dx हो गया, जिसका हमें वैल्यू निकालना ही है, और यहाँ 3 हो गया। और tan इनवर्स x का अवकलन अभी अभी आपको बताया हमने कि होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये अवकलन का फार्मूला है tan इनवर्स x का। अब इसका आंसर आपका हो गया dy/dx इक्वलेंट 3/1 प्लस x स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपका अवकलन है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका यह नेक्स्ट चैप्टर है, किसी किसी के चैप्टर के एनसीईआरटी के डिफरेंस बुक लिए हैं आप, अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेखक के पास लेखक का बुक होगा, उसमें आप ढूंढ लीजिएगा। ये शुरुआती 3-4 चैप्टर के क्वेश्चन हैं, उसमें आप तब रिसर्च जब करेंगे अपने बुक को देखेंगे तो वहाँ पे पूछ रहा होगा dy/dx का वैल्यू बताओ, तो वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अब आपको लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वलेंट cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख के जान पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे होता 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता बेटा लोग, cos 2 थीटा का। ठीक है ना। अब x इक्वलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माना tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा बराबर आप क्या मानेंगे बेटा लोग, tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले चल के रखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप। ठीक, अब ये सूत्र है, आपको पहले बताए कि ये cos 2 थीटा का सूत्र है बेटा। जिस बच्चे को लर्न होगा वही याद कर पाएगा, और सारे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक के आने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक का जब फार्मूला आएगा तो आपको कोई तकलीफ ना होगा। यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos से cos क्या हुआ,
कट गया। यहाँ क्या हो गया 2। अब थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पे थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे बेटा लोग, tan इनवर्स x। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy बाई dx। टू अभी अभी निकाला, इसका अवकलन जब करेंगे बेटा लोग क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx का वैल्यू हो गया और ये आपका मान हो गया। चलिए फिर से इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। देख बेटा यहाँ पे इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ अगला भी ऐसे ही है। यहाँ पे बेटा लोग दिया है साइन इनवर्स, क्या दिया है साइन। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ तो मैंने आपको देखा पूरा नहीं साफ किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बदला हुआ है। ये प्रक्रियाएं उस सवाल में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलेगी। हमने ऐसे करके अब इसको मानने का प्रयत्न किया। यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये काहे का सूत्र है, अभी अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन cos 2 थीटा बताए। ये भी आपका बेटा लोग क्या हो जाएगा 1 साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये आपका काहे से नहीं कट रहा है, ये आपका नहीं कट रहा है काहे से बेटा लोग, cos साइन से नहीं कट पाएगा, इसलिए हम इसको करेंगे साइन इनवर्स और cos। जस्ट मिनट, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा दोनों होता है। क्या होता है 90 माइनस थीटा कर देंगे तो भी आपका हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा लोग 90 प्लस थीटा कर देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दोनों में पॉजिटिव होता है। आई होप समझ में आया होगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी cos थीटा होता है। साइन 90 यहाँ अगर हम माइनस कर देंगे 90 माइनस थीटा भी क्या होता है प्लस cos थीटा होता है। अब यहाँ पे हमारा साइन से साइन कट गया। अब क्या बचा बेटा लोग पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे tan इनवर्स x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ dy बाई dx पाई बाई 2 किसी भी अचर राशि का अवकलन 0 होता है। ये फर्स्ट वीडियो में 0 से जड़ से आप लोगों को जो वीडियो बना रहा हूं बेटा लोग एक एक वीडियो देखिए, आप जड़ से पढ़ाया जा रहा है, किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पाई बाई 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन अभी अभी बताया क्या होता है बेटा लोग -2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ आंसर आपका हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको लगता है ये भी सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको ध्यान रखिए कि ये जो सूत्र है tan रखने पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बेटा होता है cos 2 थीटा। ये आप जरूर ध्यान रखिए। अब cos 2 थीटा और साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। थीटा पर 2 थीटा है तो 2 थीटा ही समझा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अब आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट में आपका दिया है वही जैसे आपका क्वेश्चन आपका हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा रहा है। cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका पहला क्वेश्चन शुरू किए थे, बशर्ते वहां पे साइन था, साइन इनवर्स था। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे आपका बेटा लोग क्या दिया है cos दिया है, मानेंगे वही, माना x बराबर tan थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले माना को लेट सपोज दैट कुछ करके मान लेते हैं। मैथमेटिक्स सब मीडियम का एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है, बस हो गया।
बाकी सलूशन उसी तरीके का होता है, आप उसको डीपली देख लीजिए। अब क्या होगा, थीटा इक्वलेंट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम रखेंगे y इक्वलेंट cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। हमने बताया था ये काहे का सूत्र होता है, sin 2 थीटा का, और सिद्ध करके भी दिखाए थे sin 2 थीटा का सूत्र कैसे बनता है। इसका मतलब बेटा लोग sin 2 थीटा हुआ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2 थीटा, साइन cos से नहीं कटेगा, इसको फिर वैसे ही चेंज करेंगे जैसे नेक्स्ट अभी पिछला वीडियो आपको, पिछला क्वेश्चन आपको चेंज करके दिखाया। यहाँ पे cos इनवर्स, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, चूंकि 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है। ये कैसे होता है, टेक्नोमेट्रिक का फर्स्ट वीडियो बना के मैंने बताया है। आप जानिए सीरियल बाय सीरियल बनाया हो, कौन सी आपको जरूरत है। अगर आप लोग उसको ठीक से देख लेंगे तो फिर किसी चीज की आवश्यकता ना पड़ेगी। यहाँ cos से cos बेटा पार्टी खत्म हो गया। अब y इक्वलेंट कितना आया आपका, π/2 माइनस 2 थीटा। अब dy बाई dx बराबर x अक्ष लिखेंगे ना, x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ ये कट गया, x अचर राशि वैल्यू 0, पहले ही अवकलन बताए। यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर लो, फिर लिखो -2 tan इनवर्स x, थीटा पे tan इनवर्स x रख दिया। अब यहाँ पे 2 d बाई dx, यहाँ tan इनवर्स x का अवकलन बाकी है। यहाँ भी नियम से ऐसे ही लिखना चाहिए, π/2 करके इसका अवकलन अब आगे चल के 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा -2, इसका अवकलन बार बार आप लगाए, tan के ही पदों में लगाए, और उसका अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी कड़ी में आपका जो क्वेश्चन है बेटा लोग, नेक्स्ट थोड़ा सा tan से हट के है, आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी चैप्टर का, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, यही दिया। अब यहाँ पे माना x बराबर साइन थीटा, आप साइन थीटा भी मान सकते हैं, कास थीटा भी इस क्वेश्चन पर मान सकते हैं, दोनों मान के आप हल कर सकते हैं और दिखाते भी हैं कैसे। यहाँ पे x, अब थीटा बराबर बेटा लोग क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हम ले चल के रखेंगे y इक्वलेंट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वलेंट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, y इक्वलेंट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। कैसे हुआ बेटा पढ़, ये टेक्नोमेट्रिक का था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, वर्गमूल निकाले इतना हो गया। अब इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये आपको अभी हल करके बताए थे, और इससे ये कट गया। अब क्या हो जाएगा y बराबर आपका हो गया 2, और थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे बेटा लोग साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx, यहाँ 2 साइन इनवर्स x का अवकलन होता है। क्या होता है आपको बता रहे हैं, याद कर लो, नहीं याद किए हो, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। अर्थात यहाँ पे बेटा लोग dy बाई dx बराबर क्या आ गया 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका अवकलन हो गया। हमने कहा कि यहाँ पे आप कास थीटा भी रख सकते हैं,
तो cos थीटा मान के लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिलहाल एक विधि से आपका हल हो गया और ये सही है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी क्वेश्चन को हमने कहा क्या मान के लगा सकते हैं, cos। अब यहाँ पे हम मानेंगे क्या, x इक्वलेंट cos थीटा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स फिर उसको आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, लेकिन मान लीजिए आपको सत्यापित करने के लिए आ गया, तब तो आपका वहां करना पड़ेगा ना अलग। चलिए अब रखते हैं y इक्वलेंट साइन इनवर्स टू x के स्थान पे cos थीटा और यहाँ पे रखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, y साइन इनवर्स टू cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन नीचे लिखते हैं, y इक्वलेंट साइन इनवर्स टू, इसका साइन निकलेगा तो साइन थीटा cos थीटा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा बेटा लोग, साइन 2 थीटा। कोई चीज का परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि साइन ही आ गया। अब इससे क्या हुआ, कट गया। अब y इक्वलेंट 2 और थीटा के स्थान पे रखेंगे यहाँ पे क्या, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x है बेटा, नहीं। अब रखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx2 cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 माइनस x स्क्वायर। अर्थात यहाँ का जो आंसर आ गया cos के लिए वो ये हो जाएगा और साइन के लिए यहाँ पॉजिटिव था, मगर आपका दोनों हो जाएगा। देखिए जब अक्सर क्वेश्चन आता है कि यह क्वेश्चन नहीं आता है, अक्सर अवकलन में आप ये जड़ जानते रहिए, जड़ है आपकी, ये बहुत कम आता है। इसके बाद आपका जो अवकलन आता है वो सत्यापित करने के लिए आता है, जो आपके एग्जाम में माने श्योर आता है, जो बहुत जल्दी उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा लोग, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर इसके बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, सेक इनवर्स 2x स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू मानो कि कार्य हो जाए। पहले इसको हम थोड़ा सा बेटा लोग चेंज करेंगे। कास का अपोजिट साइन होता है, जैसे साइन थीटा बराबर ओ, कास का अपोजिट सेक होता है, जैसे सेक थीटा बराबर सेक इनवर्स x का वैल्यू कास इनवर्स में करेंगे तो कास इनवर्स 1/x हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम पहले कास में बना लें, कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आपका यहाँ हो गया। अब इसके बाद आप मानेंगे, माना x इक्वलेंट बराबर कास थीटा। क्यों कास थीटा माने, इसके पीछे का रीजन आपको बताते हैं, 1 मिनट। यहाँ कास इनवर्स x हमारा एक फार्मूला होता है, कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम जैसे ही कोष्ठक को खोलेंगे, कास स्क्वायर थीटा -1 अब प्लस कास स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा ना। अब यहाँ 1 और 1 कितना हो गया बेटा, कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा -1। हमको यही रूप यहाँ प्राप्त करना है, इसलिए हमने थीटा बराबर कास थीटा माना। अगर यहीं पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहा होता, तब यहीं पे हम क्या मान लेते हैं, आप ध्यान दीजिए। दूसरा तब क्या मानते बेटा, इसका एक सूत्र ये हो गया। अगला सूत्र कास 2 थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और एक साइन स्क्वायर थीटा अलग है। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपका cos 2 थीटा का ये 3 सूत्र बनता है, वो भी किसके पद में बेटा? साइन कास के रूप में। बात समझ में आ? हमें सवाल क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या चाहिए? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके स्थान पर तब हमारा क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? cos 2 थीटा। इसीलिए मैंने यहाँ पे cos थीटा माना। जिस बच्चे को त्रिकोणमिति आता है, जिस बच्चे को त्रिकोणमिति का संपूर्ण फार्मूला आता है, उसको जरा सा भी दिक्कत ना होगा। अब यहाँ पे हम ले चल के रिप्लेस करते हैं। y इक्वलेंट cos इनवर्स, अब x पे लिखेंगे क्या बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आसान कर दिया काम यहाँ समझा कर। अब इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हो? देख रहे हो, ये रखेंगे। यहाँ क्या होगा? cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है। अब बेटा cos से cos क्या हुआ? कट गया। अब क्या करेंगे? y इक्वलेंट आपका यहाँ हो गया 2 थीटा। थीटा पर आप क्या ले जाके रखोगे? cos इनवर्स x। यहाँ रखा 2 cos इनवर्स x। अब लिखेंगे बेटा यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx, 2 रखा dy बाई dx cos इनवर्स x। अब इसका हम क्या करेंगे? 2 इंटू cos इनवर्स x का अवकलन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 cos माइनस 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हुआ। देख बेटा, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें आपको बताया, लेकिन इस चैप्टर को लगाने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको मैं मोटा मोटा आपको बताने चलना हूँ। उतनी बातें आप क्लियर कर लोगे तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सवाल सलूशन हो गया। इस सूत्र को आपने देख लिया। अब आपको सवाल लगाने के पहले क्या करना है, ये ध्यान देना है। आपको सूत्र याद करना है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक बेटा लोग, और क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी ना भाई, जब क्वेश्चन में आपका 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आएगा तो क्या रखोगे? आपको समझ में तो आना चाहिए। अगला बेटा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पूरा फार्मूला है cos 2 थीटा के। आपको cos 2 थीटा आना चाहिए। अब इसके अलावा cos 2 थीटा का आपने फिर से सूत्र लगा। कौन सा सूत्र लगा बेटा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कब लगाया आपने? जब आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर था बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो और वहां पे हमें cos 2 थीटा चाहिए था, तो इसलिए cos 2 थीटा के स्थान पे इस सूत्र को लगाया। अब इसके बाद आपने जो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हल किया, अब साइन रहेगा तो भी cos 2 थीटा आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा में परिवर्तित करके भी आपका कार्य हो सकता है। अर्थात ये बात बेटा लोग आपके फार्मूला, ये 4 फार्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला तब लगता है या ये फार्मूला तब लगेगा जब आपका यहाँ पे x के जैसा हो। जैसे आपका सवाल एक था 2 क्या था? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो निश्चित ही यहाँ आप जब साइन कास रखेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस, यहाँ कास रखा तो कास थीटा, यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात आपका साइन थीटा ये आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ये याद करना, इससे कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है, तभी आपका आ पाएगा। अगर आपने ये सूत्र 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तभी x पे ले जाके रख पाएंगे।
अगला क्या था बेटा, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का सूत्र आपने क्या लिखा बेटा लोग, tan 3 थीटा का सूत्र था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला था, यदि था 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब अर्थात जब आपका ऐसा दे 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, तब आपको समझ में आएगा। बात समझ में आया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये जो सूत्र है ये सूत्र का भाई है। इसके स्थान पे अगर मैं tan थीटा रख दूं तो हमारा ये क्वेश्चन मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो ये मिलेगा, और जब यहीं पे बगल में tan इनवर्स रहेगा तो ये कट जाएगा। फिलहाल यहाँ नहीं है, यहाँ आपको सूत्र की बात कर रहा हूँ। आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए, और जब फार्मूला आपका तैयार है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत आपको जो पढ़ाया गया बहुत शांत होकर पढ़ाया गया, कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्ट इधर उधर करने की कोशिश नहीं किया हमने। पूरा का पूरा फोकस किस पे किया, आपके क्वेश्चन पर किया। और चाहिए भी, देखिए हंसी मजाक आपका मैथमेटिक्स में नहीं चलता है। मैथमेटिक्स में आपको सीरियस होना चाहिए और एकाग्र होना चाहिए। अभी आज न्यूज़पेपर में निकला है कि भारतवर्ष के 29% बच्चों में पढ़ाई के वक्त एकाग्रता की कमी है। बेटा लोग, मैं सोच रहा हूँ एकाग्रता की कमी क्यों है। आप जानिए एकाग्रता की कमी पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, जो चिंताजनक है। और सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ तो आप जानिए आज का जो माहौल है वो माहौल बहुत डिजिटल है, और ऐसे दशाओं में यदि आपको अच्छाइयों में अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है और खराबियों में गंदगियों में आपको अट्रैक्शन मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपका मन एकाग्र पढ़ाई के प्रति नहीं रहेगा। और अगर आप पढ़ाई में अपनी एकाग्रता चाहते हैं तो आप पढ़ने के पहले 2 मिनट 5 मिनट शांतिपूर्वक आंख बंद करके बेटा ओम का उच्चारण करिए। अपने आप आपका मन मस्तिष्क दो के दोनों शांत अवस्था में आ जाएंगे, और फिर अपने माता पिता और अपने गुरु को याद करिए और पढ़ाई पे जम जाइए, लग जाइए।